Hello everyone. In this video we will discuss hypothesis testing for differences between means. इसके पहले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ मीन. अभी ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंसेस बिटवीन मीन. ओके, मीन का डिफरेंस जो है उसके लिए हाइपोथेसिस हम लोग टेस्टिंग करेंगे. तो अभी हमारे पास दो हाइपोथेसिस लगेंगे, μ1 एंड μ2 लगेगा. ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट होता है सिग्मा से. देन द नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मीन्स इज जनरली स्टेटेड एज 0 इज सच दैट μ1 इक्वल टू μ2. मीन्स हाइपोथेसिस क्या कंसिडर करते हैं हम लोग कि बोथ आर इक्वल, where μ1 is the population mean of first population and μ2 is the population mean of second population. So हम इनिशियली हाइपोथेसिस में क्या कंसिडर करते हैं नल हाइपोथेसिस में कि दोनों इक्वल है. देयर आर फॉलोइंग सिचुएशन. जैसे पहले केस में हमने सिचुएशंस डिस्कस किए हैं, ये केस में भी डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर. द फर्स्ट सिचुएशन इज population variance are known or the sample happen to be large sample. ये हमारा पहला केस है. ओके, सो ये केस में here we use Z test of differences in mean and work out test statistics as follows. यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? Z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा P2. ये दूसरे केस का स्टैंडर्ड डेविएशन है. सिग्मा P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा, यहाँ पे P1 होना चाहिए, सिग्मा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1. दिस इज सिग्मा P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 plus sigma P2 square divided by n2. This formula will be used in the first scenario. Now we will discuss formula to be used in the second scenario. In the second scenario, sample happened to be large but presumed to have been drawn from the same population whose variance is known. यहाँ पे variance आपको पता है. In this situation, we use Z test for differences in means and work out the test statistic Z as below. तो यहाँ पे Z कैसे कैलकुलेट करना है? Z will be calculated using this formula. x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा P स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2. So this is how you have to calculate the values in the second scenario. Now we will discuss the third scenario. थर्ड सिनारियो में क्या दिया है? सैम्पल हैपन टू बी स्मॉल सैम्पल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस नॉट नोन बट अज्यूम टू बी इक्वल. इन दिस सिचुएशन वी यूज टी टेस्ट फॉर डिफरेंसेस इन मीन एंड वर्क आउट द टेस्ट स्टैटिस्टिक टी एज बिलो. कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूले जो है वो याद रखने पड़ेंगे, नथिंग टू एक्सप्लेन दिस. अलग अलग केसेस में क्या फॉर्मूले अप्लाई करने हैं दैट यू हैव टू रिमेम्बर इन दिस टॉपिक. सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया है? t इक्वल टू अंडर रूट टी इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन x1i माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2i माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2. सो ये हो गया आपका थर्ड सिनारियो. और उसके बाद में नेक्स्ट सिनारियो, दिस इज द लास्ट सिनारियो. यहाँ पे क्या दिया है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंसेस, नो दैट विल बी द अनदर टॉपिक. सो ये टॉपिक पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स ये टॉपिक पे पूछ सकते हैं. यहाँ पे क्या दिया है? द मीन प्रोड्यूस ऑफ wheat ऑफ अ सैंपल ऑफ 100 फील्ड्स इन 200 LBs पर एकर with a standard deviation of 10 LBs. Another sample of 150 fields given the mean of 220 LBs with a standard deviation of 12 LBs. So both population दिया है आपको और वो उसका मीन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का दिया है. ठीक है,
Can the two samples be considered to have been taken from the same population whose standard deviation is 11 lbs? Use 5% level of significance. So level of significance यहाँ पे 5% दिया है. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको? हाइपोथेसिस कंसिडर करना है. आपको पता है H0 नल हाइपोथेसिस फॉर सैंपल 1 है और H1 जो है वो नल HA जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है. सो यहाँ पे μ1 इक्वल टू μ2. ये हमारा नल हाइपोथेसिस. μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2. ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया. गिवन इन्फॉर्मेशन N1. पहले सैंपल की साइज दी है 100, दूसरे सैंपल की साइज दी है 150. ठीक है, देखो 100 फील्ड्स दिया है, यहाँ पे 150 फील्ड्स दिया है. उसके बाद में x1 क्या दिया है हमें? x1 बार मीन्स टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन में से हमने 100 फील्ड्स लिया है सैंपल साइज. तो टोटल पॉपुलेशन क्या है? x1 बार 200 lbs. और टोटल पॉपुलेशन gives the mean of 220 lbs. सेकेंड पॉपुलेशन का मीन क्या दिया है? 220 lbs. फर्स्ट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 10 lbs. सेकेंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 12 lbs. और हमें क्या पूछा है कि विद अ स्टैंडर्ड कैन द टू सैंपल्स बी कंसिडर्ड टू हैव टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन हुज स्टैंडर्ड डिविएशन इज 11 lbs. सो सेम पॉपुलेशन 11 lbs के साथ हम ये पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हैं क्या? ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सी केस अप्लाई होती है? ये वाली केस अप्लाई होती है यहाँ पे. z इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा p स्क्वायर 1/1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2. ऑल द वैल्यूज वी हैव 200 माइनस 220 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 11 स्क्वायर म्यू पी स्क्वायर दैट इज सिग्मा पी स्क्वायर की वैल्यू दी है यहाँ पे. n1 की वैल्यू 100 है, n2 की वैल्यू 150 है. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट द वैल्यू एज -14.08. ये वैल्यू हमें मिलती है. ठीक है. अभी HA जो है वो टू साइडेड है. वी शैल अप्लाई अ टू टेल टेस्ट. हमें पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट. सो यहाँ पे हम टू टेल टेस्ट यूज करेंगे फॉर डिटरमाइनिंग द रिजेक्शन रीजन. 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया है. सो Z की वैल्यू जो है वो Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी? -14.08 आई है which falls in the rejection region, and thus we will reject H0 and conclude that two samples cannot be considered to have been taken at 5% level of significance from the. ये वैल्यू के साथ आपको कंपेयर करना है. ठीक है. The observed value is 14 which falls in the rejection region, and thus we reject H0. So यहाँ पे sample reject होगा. So this is how you have to solve the problems based on this topic. Okay. In the next video we will discuss next topic. That's all for this video. Thank you.